गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज हम यहाँ ट्रांसलेशन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हूँ। वीडियोस हमारे ट्रांसलेशन के सभी टेंसेस के होते जा रहे हैं। आप लोग वीडियोस पे आइए। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 ट्रांसलेशन से सारे वीडियोस देखते हुए हम यहाँ पे रीच करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके नियम जान लेते हैं। इसमें देखेंगे कि हिंदी में दिया होगा तो हम इंग्लिश में अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, ये हम रूल के माध्यम से जानेंगे। हमने सारे टेंसेस जो है, सारे जो ट्रांसलेशन में है, हमने रूल्स बताए हैं और अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन आना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे देखते हैं हम रूल नंबर, यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल देखेंगे कैसे हम हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो अब लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है अगर वाक्य में आरंभ में वाक्य मिला, सेंटेंस मिला, हिंदी में सेंटेंस मिला और आरंभ में मतलब शुरुआत में शुरुआत में हमारा क्या लिख के आए, क्या हो, तो इज एम आर कर्ता से पहले लगाते हैं। मतलब कर्ता लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, उसके पहले इज एम आर का यूज करना होगा। ये रूल बताता है कि जब भी क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो क्या करना है, इज एम आर कर्ता से पहले लगाते हैं। इसको पहले लगाते हैं, कैसे लगाते हैं हम यहां पे देखेंगे। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कैसे लगाएंगे और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। कैसे, यहां पे हम रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस में चलते हैं। देखिए यहां पे, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? रही हैं मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पढ़ रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। और इसमें हम देखेंगे पहले रूल के अकॉर्डिंग, पहला रूल कहता है अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो इज एम आर का जो भी सुटेबल है वो आप शुरुआत में लिख देंगे। तो यहां पे दिया है क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, तो आर, लड़कियां हैं, बहुवचन है तो हमें आर का यूज किया। अगर हमें आई लगाना है, सब्जेक्ट आई लगाना है तो एम से शुरुआत करेंगे। तो यहां पे ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, मतलब इज एम आर का यूज आपको करना होगा। तो यहां पे लड़कियां हैं, सब्जेक्ट हमारा तो गर्ल्स है, उसके पहले हमने आर लगा दिया। फिर उसके बाद पढ़ रही है मतलब रीडिंग, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज कर लेना। फिर उसके बाद वे कमरे में, इन द रूम, तो सेंटेंस अनुवाद हो गया ना इजिली। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है। तो यहां पे क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। तो रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। बच्चों ध्यान देना होता है सेंटेंसेस बनाने में। जब हम बेसिक से बता रहे हैं, जब हम बेसिक से समझ जाएंगे, अभी बहुत कुछ है। बड़े बड़े सेंटेंस कैसे हो गए, यहां पे हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं कि ये पहले आपको आ जाए। दूसरा देखिए, दूसरा रूल कहता है अगर हिंदी के वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, अभी तक शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द था, अगर इन्होंने कहा बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना। उसकी अंग्रेजी जो है सबसे पहले, शुरुआत में जब इंग्लिश में अनुवाद करना तो सबसे पहले लिखना। अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसका इंग्लिश मालूम होगी, उसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखना, यही बोला गया है। फिर इज एम आर लगा देना। इनमें से कोई में से कर्ता के अनुसार वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, यहां सेंटेंस देख लिए। दूसरा नंबर सेंटेंस, तुम वहां क्यों जा रहे हो? जा रहे हो मतलब कॉन्टिन्यूअस,
जा रहे हो कंटिन्यूअस, इंटरोगेटिव है मतलब क्वेश्चन मार्क। क्या तुम वहां क्यों जा रहे हो, क्यों, प्रश्नवाचक शब्द। तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, तो वाई आर यू सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब के साथ आईएनजी, जा रहे हो मतलब गोइंग, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया है। और कहा वहां, तो वहां की अंग्रेजी क्या होती है, देयर। तो हो गया ना, वाई आर यू गोइंग देयर। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हमने यहां पे सेंटेंस किया। आप भी बहुत सारे सेंटेंस करिएगा, सेंटेंस बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, तो यहां पे और भी जानकारी मैं दूंगा आपको। रूल नंबर 3, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज के साथ इससे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच और हुज, ये कैसे होगा, किस प्रकार सेंटेंस होगा, यहां देखिए रूल नंबर 3 पे सेंटेंस दिया है। कितनी मतलब हाउ मेनी, हो गया ना। हाउ मच लगाना हो, हाउ मेनी लगाना हो, हुज लगाना हो के साथ इनमें संबंधित नाउन भी लगाते हैं। क्या इसके संबंधित नाउन क्या है, लड़कियां, गर्ल्स। तो हाउ मेनी गर्ल्स, अब लड़कियां हैं तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, तो हो गया हाउ मेनी गर्ल्स आर। भाग ले रही है मतलब, भाग मतलब किसी में पार्टिसिपेट कर रही है, तो टेकिंग, क्या होगा, टेकिंग आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी। पार्ट, टेकिंग पार्ट, ड्रामा में, इन द ड्रामा। तो हो गया सेंटेंस। हिंदी को इंग्लिश में कैसे चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं ये देख रहे हैं ना। अगर कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज कमेंट में बताइए। चैनल डाउन कर चल रहा है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मोरल है डाउन होता चला जा रहा है। प्लीज अगर कुछ बातें हैं नहीं समझ में आती है प्लीज बताइए। सेटअप अभी छोटा है और गर्मी का सीजन था, तो इसलिए काफी प्रॉब्लम हो रही थी, मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए काफी टाइम के बाद वीडियोस पड़ती हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है अगर प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कौन ही करता का, मतलब ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें प्रश्नवाचक शब्द ही कौन की को प्रतीत कर रहा है, कौन ही करता मतलब कौन ही सब्जेक्ट को बोल रहा है, कार्य कर रहा हो, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद इस एम आर में से एक सब्जेक्ट के अनुसार लगाकर फिर वर्ब के साथ आईएनजी का यूज कर लेना। रूल नंबर है, मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, रूल को देखिएगा, मैं क्या बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को आपको करना है। तो यहां पे रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम 4th एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, कौन, कौन ही सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो कौन मतलब उसकी अंग्रेजी क्या होती है, हु, और हु के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब इज। पीट रहा है वर्ब के साथ आईएनजी, हु इज बीटिंग। हु जो है करता ही है, खुद का करता है, तो हु इज बीटिंग नौकर को, टू योर सर्वेंट, तुम्हारे नौकर को, टू योर सर्वेंट। हो गया ना, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग टू योर सर्वेंट। तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमने 4th एग्जाम्पल कर लिया। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कहता है अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में है, तो क्या करना है, इसमें देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्रिया से पहले नॉट लगा देते हैं। क्या करना है, केवल नॉट का यूज सेंटेंस में कर देना। फिर तो वाली एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं, नहीं शब्द आ गया तो निगेटिव है, और प्रश्नवाचक है तो इंट्रोगेटिव है,
रहा है, हूं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो लिख रहा हूं, तो क्या करना है, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो सब्जेक्ट के पहले इस एम आर का यूज करना होता है। ये पहले रूल में पढ़ा, केवल निगेटिव हुआ। तो हमें क्या करना है, आई, मैं मतलब आई के पहले हमेशा एम, आई के साथ हमेशा एम। तो एम आई नहीं मतलब नॉट, बोला ना, क्रिया से पहले नॉट लगा देते हैं, यानी कि वर्ब के पहले हमें क्या लगाना, नॉट लगाना। लिख रहा है मतलब कि राइटिंग, क्या, एक पत्र मतलब अ लेटर। तो हो गया अनुवाद, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स हैं। और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस आपको हिंदी में मिले और उससे कहा गया है कि आप अंग्रेजी में इसको अनुवाद करो, तो आप प्लीज रूल के अकॉर्डिंग अनुवाद करना सीख लो। आपको ट्रांसलेशन धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। अभी बहुत सारे वीडियोस ट्रांसलेशन के आ रहे हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस भी आपको ट्रिक से सिखाऊंगा, बताऊंगा, जो आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए कि कैसे ये सेंटेंस करने हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।